सर साठे रूख रहे तो भी सस्ता जान। ये कहावत है मारवाड़ी की, जिसमें कहा गया है कि यदि सर कटवाने के बदले भी यदि हरे वृक्ष की रक्षा की जा सकती है तो भी वो कम नहीं है। और ये जो कहावत जिस वक्त कही गई थी, उस वक्त जो पर्यावरण और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करने वाले लोगों को पर्यावरण का पै भी मालूम नहीं था और ग्लोबल वार्मिंग की बात करने वालों को जी भी मालूम नहीं था। ये नारा जहां पर दिया गया था उस जगह पर मैं पहुंच चुका हूं। जोधपुर से 26 किलोमीटर की दूरी पर खेजड़ली गांव है। आज के दिन यहां भाद्र शुक्ल की दशमी के दिन यहां पर पेड़ों की रक्षा के लिए, हरे वृक्षों की रक्षा के लिए माँ अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 बिश्नोई समाज के लोगों ने हरे वृक्षों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी और उस रूप में आज तक इसे बलिदान दिवस के रूप में माना जाता है। यह पर्यावरण की रक्षा के लिए दिए जाने वाले बलिदानों में दुनिया का सबसे बड़ा बलिदान कहा जाता है। तो आइए ऐसे दिव्य स्थान, इस खास स्थान से एक विशेष कार्यक्रम आज के दिन, जो कि बलिदान दिवस के रूप में, खेजड़ली दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आइए अंदर चलते हैं, जहां मैं उस स्थल के दर्शन करवाऊंगा जहां पर मां अमृता देवी ने बलिदान दिया था, और उस जगह के भी दर्शन कराऊंगा जहां पर गुरु जम्बेश्वर भगवान विराजमान है उस मंदिर में। यह स्थली है खेजड़ली गांव, जो कि पर्यावरण की रक्षा के लिए, वृक्षों की रक्षा के लिए बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज भादवा सुदी दशमी के दिन भारी संख्या में यहाँ पर ये देखिए लोग पहुँच रहे हैं। और भारी संख्या में देखिए आज इस शहीद स्थल पर पहुँच रहे हैं, उस बलिदान को याद किया जा रहा है। आज से लगभग 292 वर्ष पूर्व इसी स्थान पर एक नारा दिया गया था, सर साठे रूख रहे तो भी सस्ता जान। यानी सर गंवा कर भी यदि हरे वृक्षों की रक्षा की जा सके तो उसे सस्ता ही समझें। पर्यावरण की एक बहुत बड़ी सीख पूरी दुनिया को इस जगह से दी गई थी। माँ अमृता देवी बिश्नोई, जिसके याद में आज यहाँ पर स्मारक बना हुआ है। और बताते हैं कि माँ अमृता देवी, उनके पति, उनकी 3 बेटियाँ सहित 363 बिश्नोई समाज के आसपास के गांव के लोगों ने यहाँ पर पेड़ों के लिए बलिदान दिया था, और उनकी याद में यह स्मारक यहाँ पर आज स्थापित है और उनके सभी के नाम यहाँ पर अंकित किए गए हैं। ऐसी दिव्य स्थली है। और मैं कहूँगा कि दुनिया भर में पर्यावरण के लिए, इस प्रकृति के लिए, इस पृथ्वी की रक्षा के लिए दिया जाने वाला बलिदानों में से सबसे बड़ा बलिदान ये एक है। और ये देखिए बिश्नोई समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। थोड़ा सा बातचीत उन लोगों से भी करते हैं। कहाँ से आप? सर वैसे तो मैं प्रॉपर तो गच्छीपुरा डेगना नागौर से हूँ। अच्छा। और यहीं पे कुड़ी बख्ताशनी जोधपुर में रहता हूँ। तो यहाँ पर स्पेशली आज बलिदान दिवस पे याद करने आए हैं जी। ये एक्चुअली यहाँ पे जो हमारा अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में जो बलिदान हुआ था, 363 लोग शहीद हुए थे, उसी की याद में ये मेला बढ़ता है। ये विश्व में एकमात्र मेला है जो वृक्षों के लिए भरा जाता है। और यहाँ पे ये एकदम पॉल्यूशन मुक्त मेला है और यहाँ पे कोई भी पॉलीथीन का प्रयोग नहीं किया जाता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि सबको हरे वृक्ष लगाने के लिए एक प्रेरित किया जाता है और जीव जंतु को रक्षा के लिए बिल्कुल जीवों की रक्षा के लिए, प्रकृति की रक्षा के लिए प्रेरित किया जाता है। आप लोग कहाँ से? हम जोधपुर से हैं सर। क्या नाम आपका? मदन लाल बेनीवाल। मदन लाल जी, तो क्या इस जगह की महिमा के बारे में क्या जानते हैं? महिमा एक संसार का एकमात्र पर्यावरण मेला है सर ये, और ऐसा मतलब पूरे विश्व में कहीं नहीं है। बिल्कुल एक अतुल्य है, उदाहरण है। और पर्यावरण के लिहाज से आज के समय में तो बहुत पर्यावरण के लिए आज दुनिया ग्लोबल वार्मिंग के लिए लेकर के चिंतित है। लेकिन ये बात जो माँ अमृता देवी ने जो बलिदान दिया था, माँ अमृता देवी और गुरु जाम्बेद जी महाराज ने आज 700 साल पहले, और माँ अमृता देवी ने 292 साल पहले ये सोच लिया था कि पर्यावरण कितना महत्वपूर्ण है। और ये वाली बात वो बिल्कुल पर्यावरण कितना महत्वपूर्ण है और उस पर्यावरण को समर्पित ये एक मेला है। और ये यहाँ पर पूरा यहाँ पर जो शिलालेख है यहाँ पर तैयार किया गया है। अहिंसक तरीके से दुनिया में किया जाने वाला ये अपने आप में एक पहला विरोध था, जिसे चिपको आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। पेड़ों से चिपट गए थे रक्षा के लिए, पेड़ को हम नहीं कटने देंगे, प्रकृति का नुकसान नहीं होने देंगे और जीवों की रक्षा हमारे प्राणों से बड़ी है।
और इसी भावना के साथ ये देखिए यहाँ पर 363 जो स्त्री और पुरुष सभी उसमें शामिल थे। आसपास के गांव के लोग इसमें शामिल थे, खेजड़ली और आसपास के लोग यहाँ पर शामिल थे। और इसका ये यहाँ पर शिलालेख भी दिया गया है कि तत्कालीन जो मारवाड़ के महाराजा थे, महाराजा अभय सिंह के शासनकाल में यह घटना घटित हुई थी और उस वक्त विक्रम संवत 1787 की यह बात है। पर्यावरण के लिए दिए गए सबसे बड़े बलिदान के रूप में यह मेला आज यहाँ आयोजित होता है। और माँ अमृता देवी का विशाल स्टेचू यहाँ पर उनकी याद में उनके दिए गए उस अतुलनीय बलिदान के रूप में, जिस बलिदान में न कोई स्वार्थ था और ना कोई किसी प्रकार के अपने परिवार को लेकर के, कोई व्यक्ति अपने परिवार को लेकर के सोचता है, सबसे ज़्यादा अपने बच्चों को लेकर के सोचता है, लेकिन माँ अमृता देवी ने इस प्रकृति की सोची और जो जम्बेश्वर भगवान ने जो आदेश दिए थे 29 नियम, उन 29 नियमों की उसने पालना करी थी। उसमें से एक नियम है ये कि वृक्षों की, हरे वृक्षों की और जीवों की रक्षा करो। और ये उन सभी जो 363 लोग हैं उन सभी का ये देखिए यहाँ पर शिलालेख लगाया गया है कि वो कौन कौन लोग थे, उनके सभी के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, कौन से गाँव के लोग थे, कौन सी उनकी जाति थी। सभी स्त्री और पुरुष सभी यहाँ पर जो इन्होंने अतुलनीय ये बलिदान दिया था। ये देखिए 363 लोगों का बलिदान और उसके उन बलिदान को याद किया गया है, बलिदान को यहाँ पर दिखाया गया है। और ये देखिए यहाँ पर एक संदेश दिया जा रहा है, सामाजिक संदेश भी दिया जा रहा है। प्लास्टिक गिलास गंदगी न फैलाएं, पॉलीथीन का बहिष्कार करें। और ये देखिए सामाजिक संदेश भी यहाँ पर दिया जा रहा है पर्यावरण की रक्षा के लिए। प्रकृति से प्रेम अमृत बरसेगा, हम करे हरियाली से अमृत बरसेगा, बरसेगा नित्य बरसेगा, बरसेगा नित्य बरसेगा, हम करे प्रकृति से प्रेम अमृत बरसेगा, हम करे सफाई से प्रेम अमृत बरसेगा, अमृत बरसेगा, हम करे हरियाली से अमृत बरसेगा, हम करे हरियाली से अमृत बरसेगा, हम करे 363 शहीदों से प्रेम अमृत बरसेगा। खेजड़ली का बलिदान दिवस का यह मेला, पर्यावरण को समर्पित यह मेला 2022 का आप देख रहे हैं। और खम्मूराम जी बिश्नोई मेरे साथ में हैं जो पूरे टीम को लेकर के एक पर्यावरण का संदेश यहाँ पर दे रहे हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि क्या इस जगह का महत्व है और क्या वो संदेश यहाँ पर दे रहे हैं। जय बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की, शहीद अमृता देवी बिश्नोई की, 363 शहीदों की। पिछले सन 1978 से ये शहीदों के सम्मान में मेला भरा जा रहा है और हमारी पर्यावरण सेवक टीम भी शहीदों का सम्मान बरकरार रखने के लिए, मेले को साफ़ सुथरा और सुंदर बनाए रखने के लिए करबद्ध रूप से, तहे दिल से ये सेवा देती है। और 1730 में बिश्नोई समाज के 84 गांवों से शहीदों ने 363 नर नारियों और बच्चों ने यहाँ शहीदी अपना बलिदान दिया था हरी खेजड़ी वर्ष को बचाने के लिए। उस समय जोधपुर के महाराजा अभय सिंह जी थे और उनके जो प्रधानमंत्री थे वो गिरधर दास जी थे। उनको जोधपुर के किले की दीवारों को पक्का मजबूत बनाने के लिए चूने की जरूरत थी। तो दूसरी जगह जब लकड़ियाँ नहीं मिली तो जोधपुर के खेजड़ी गांव में आए और जब उनको यहाँ खेजड़ी के गांव में आए और शहीद अमृता देवी की बिश्नोई के खेत में आगे खेजड़ी के पेड़ काटने लगे तो उसने कहा ये क्या कर रहे हो कि हम पेड़ काट रहे हैं। तो किसकी आगे से? राज आज्ञा से, हमारे गुरु की आज्ञा बड़ी होती है, हम नहीं काटने देंगे। और उस शहीद अमृता देवी बिश्नोई ने खूब मना किया, नहीं माने तो पेड़ों से लिपट कर पूरा परिवार खत्म हो गया। इस प्रकार 84 गाँव के लोगों ने शहीद हरे वृक्षों को बचाने के लिए आज से 292 वर्ष पहले ही बलिदान दे दिया था। हम उसी बलिदान
की सीख लेते हुए प्रकृति का संरक्षण करने के लिए इस प्रकार यहाँ इकट्ठे होते हैं और शहीदों से सीख लेकर हमारे जो प्रकृति को जो हानि हो रही है उस हानि को बचाने के लिए यहाँ आते हैं और यहाँ से सीख लेके प्रकृति का संरक्षण करते हैं। और यह है माँ अमृता देवी के बलिदान और 363 उन शहीदों के बलिदान की याद में यह मेला यहाँ पर भरा जाता है, जो कि प्रकृति को साफ सुथरा रखने का एक संदेश यहाँ पर देता है। बिश्नोई समाज के कर्मठ लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इस स्थली को एक साफ सुथरी स्थली, एक पुण्य स्थली, क्योंकि ये एक तीर्थ है, पर्यावरण को समर्पित एक तीर्थ है। तो बिश्नोई समाज के अग्रणी पंक्ति के कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। थोड़ा नाम परिचय बताएं पहले। मेरा नाम ओम प्रकाश बिश्नोई है। मैं फलोदी से गवर्नमेंट सीनियर स्कूल इंग्लिश टीचर हूं और पिछले 15 वर्षों से हम पर्यावरण संदेश देते हैं। स्कूलों में जाते हैं, गलियों में जाते हैं, बाज़ार में जाते हैं, मेलों में जाते हैं और हम लेटरिन बाथरूम तक भी साफ़ करते हैं। जब हम साफ़ करते हैं तो बच्चे सोचते हैं कि हमारे गुरुजन इतना बड़ा काम करते हैं तो हमें भी कुछ करना चाहिए। तो बच्चों को ये धरातल पर सीख देने के लिए हम पहले करके उनको फिर बच्चों को बताते हैं कि भाई हमें ऐसे करना चाहिए। तो हमारे गुरुजन इस प्रकार के कार्य करते हैं तो हमें भी अच्छा काम करना चाहिए। तो हम इस प्रकार के लोगों को जगाने का काम करते हैं। मेलों में जाते हैं, हम एक तांबे के लोटों से जलपान कराते हैं। फलोदी की एक पर्यावरण शिक्षकों की टीम है, उसका मैं प्रभारी हूँ। तो वहाँ हम विवाह समारोह में परमाणु नगरी पोकरण से हमने ये कार्यक्रम शुरुआत किया था। हमारा उसका मुख्य लक्ष्य 2 ही शर्त रखते हैं। पहले एक तो सिंगल यूज प्लास्टिक वहाँ बंद करते हैं। विवाह समारोह में जाते हैं, जैसे 10,000 की गैदरिंग होती है तो वहाँ 15-20 हज़ार सिंगल यूज प्लास्टिक काम में ली जाती है, तो उसको बंद कराना हमारा लक्ष्य है। वहाँ जितने भी लोग आते हैं वो जागरूक होते हैं और अच्छे अच्छे प्रेरणादायी प्रेरक गीत हम प्रसारित करके बच्चों को रोचक बनाते हैं और इस प्रकार का हम काम करते हैं। साथ साथ में हमारे बिश्नोई समाज में एक कुरीति फैल गई थी, नशा अफीम डोडा की मनवार, उसको बंद कराने के लिए हमें ब्याह शादियों के अंदर पर्यावरण प्रदर्शन लगा करके तांबे के लोटों से जलपान कराते हैं। तो उसका हमारा मुख्य लक्ष्य यही हो गया कि एक सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करवाना और एक नशा मुक्त रखना। इसके साथ साथ में हम दूल्हा दुल्हन को कपड़े की थैली और एक वृक्षारोपण उनके विवाह समारोह पर, उसके विवाह समारोह में बर्थडे है, किसी का सेवानिवृत्त प्रोग्राम है, हम बड़े किसी भी प्रोग्राम में पहुंच जाते हैं छुट्टी होने के बाद में। और अवकाश में ज़्यादातर हमारी सीएल का जो आकस्मिक अवकाश है और किसी प्रकार का अवकाश, आज जैसे छुट्टी का दिन है तो हमने कल भी रविवार को यहाँ यूज़ किया। आज ये देखिए लोग यहाँ पर मेले में उस बलिदान को याद करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं और पर्यावरण को शुद्ध रखने की सीख यहाँ पर लोगों के द्वारा दी जा रही है। अमृता देवी के उस बलिदान के याद में यह स्मारक यहाँ पर बना हुआ है। और यह वो स्थली है जहाँ पर बलिदान माँ अमृता देवी के द्वारा दिया गया था और यह है उस स्मारक उनकी याद में, उस बलिदान की याद में। ये पुराने समय से यहाँ पर यह स्मारक बनाया गया है और वो जो पैनोरमा वो है वो नया अभी बनाया गया है उन सभी 363 लोगों के नाम के साथ। यह एक सैंड आर्ट के माध्यम से उस बलिदान को याद किया गया है, 363 उन शहीदों को याद किया गया है। जहाँ पर आज का दिन वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज के बलिदान का दिवस है, रामदेव जी महाराज के समाधि का भी दिवस है, भादवा शुक्ल पक्ष की 10वीं है और आज ही के दिन एक विशेष कार्यक्रम हम आपको प्रकृति के लिए दिए गए विशेष बलिदान के रूप में आपको दिखा रहे हैं। ये प्रकृति के लिए, हमारे हरे हरे वृक्षों के लिए एक दिया गया बलिदान, जो पूरी दुनिया को आज पूरी दुनिया जो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर चिंतित है और उस ग्लोबल वार्मिंग के लिए, उस प्रकृति के लिए, उन पेड़ों के लिए आज से 292 वर्ष पूर्व दिए गए उन 363 शहीद बलिदानियों की याद में यह मेला यहाँ पर भरता है। ये दृश्य है जोधपुर से 26 किलोमीटर दूर खेजड़ली गांव का और जहाँ पर आज भादवा शुक्ल 10वीं के दिन प्रकृति को समर्पित, पर्यावरण को समर्पित यह विशेष मेला यहाँ पर भरता है। और ये पीछे जो स्मारक दिखाई दे रहा है, माँ अमृता देवी जिनके नेतृत्व में 363 लोगों ने बलिदान दिया था, उनकी याद में यह शहीद स्मारक यहाँ पर बना हुआ है। और 363 उन लोगों की याद में, उन शहीदों की याद में यहाँ पर 363 दीपक यहाँ पर जलाए गए और यहाँ पर एक सैंड आर्ट के द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि यहाँ पर दी गई है। और ये समाधि स्थल
जिसके दर्शन लोग करते हैं और प्रेरणा लेते हैं पर्यावरण से प्रेम करने की। यह एक अनूठा, पूरी दुनिया का एक अनूठा मेला जो पर्यावरण को समर्पित है। कहाँ से हैं आप लोग? मैं जयसला से हूँ जी। नाम क्या है? मेरा नाम पूनम चंद है। पूनम चंद जी, यहाँ पर जो ये मेला भरा जाता है उसके बारे में क्या जानते इससे मेले के बारे में वैसे तो सभी को पता है। यहाँ अमृता देवी के नेतृत्व में 363 लोगों ने यहाँ अपने बलिदान की आहुति दी थी। वैसे तो सब लोग अपने स्वार्थ के लिए तो सभी लोग जीते हैं, लेकिन पूरे देश के लिए नहीं, इस मातृभूमि के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए, प्रकृति के लिए। ये प्रकृति तो सभी की है, ठीक है ना। वसुदेव कुटुंबकम, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार है। इसके लिए, इस पर्यावरण को बचाने के लिए माँ अमृता देवी ने ये सबसे पहले ये विश्व का एकमात्र जो बलिदान है इतनी बड़ी संख्या में, ठीक है ना, इसको देखो विश्व की पूरी पटल पे दिखना चाहिए ये, ठीक है ना, सभी को। लेकिन आज के टाइम इतना भी इसका प्रचार नहीं हो पाया है, ठीक है ना। यहाँ ओनली फॉर अभी तो वर्तमान में देखें तो बहुत काफ़ी संख्या में लोग हैं, लेकिन धीरे धीरे इसका प्रचार पूरे विश्व में भी हम कर रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है। दुनिया को इसके बारे में जानना चाहिए और इसीलिए मैं भी यहाँ पर पहुँचा हूँ, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के जो आज जो चिंताएं जाहिर की जा रही है उसकी एक सही प्रेरणा यहाँ से मिलती है कि हमें अपने प्राणों से भी बढ़कर इन वृक्षों की रक्षा करनी होगी, जब भी ये प्रकृति बचेगी। और यह उन अमर शहीद बलिदानियों की याद में यह स्मारक बना हुआ है, जहाँ पर सभी लोग आते हैं और इस स्मारक पर फेरी लगाते हैं और उस बलिदान को याद किया जाता है। एक ऐसा अनूठा बलिदान जो प्रकृति के लिए दिया गया, विशेष कार्यक्रम जोधपुर के खेजड़ली गांव से। और यह फेरी लगा रहे हैं लोग इस पूरे स्थली का। भारी संख्या में, हजारों की संख्या में प्रकृति प्रेमी यहाँ पर पहुँचते हैं प्रकृति की रक्षा की। खेजड़ली शहीदी राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान के द्वारा यह राष्ट्रीय स्मारक यहाँ पर स्थापित किया गया। और यह स्वच्छ सरोवर, स्वच्छता का संदेश यहाँ से दिया जा रहा है। सज धज कर बिश्नोई समाज की महिलाएं, पुरुष देश के हर कोने से यहाँ पर आज के दिन पहुँचते हैं और उन शहीदों की बलिदान को याद किया जाता है। पर्यावरण को समर्पित यह खास मेला और यह है दिव्य ज्योत, जम्मेश्वर भगवान की दिव्य ज्योत, जहाँ पर लोग नारियल चढ़ाते हैं और घी चढ़ाया जाता है। फेरी लगाई जा रही है जम्मेश्वर भगवान की दिव्य ज्योत, जिसके फेरी लगाई जा रही है। भजन कीर्तन लगातार यहाँ पर चल रहा है, भोग लगाई जा रही है। गुरु जम्मेश्वर भगवान को प्रणाम किया जा रहा है, ज्योति स्वरूप में नमन किया जा रहा है। विशाल मेला
खेजड़ली का, जो कि पर्यावरण को समर्पित है पूरी तरह से। बिश्नोई समाज की हजारों महिला पुरुष यहाँ पर इस मेले में पहुँचे हैं। अंग पीड़ा व्यापे नहीं, महारोग कट जाए। अरे काया नगर रे बीच में रे लेरियाल तो पेड़ खजूर रे, काया नगर रे बीच में रे लेरियाल तो पेड़ खजूर रे, जगत मेवा जाकले रे लेरिया पड़े तो सकना दूर रे, जगत मेवा जाकले रे लेरिया पड़े तो सकना दूर रे। भजन में खूब रमना रे लेरिया लागी हरी डोर रे, काला भर भर सोए करे काया नगर रे बीच में रे लेरिया लंबो पेड़ खजूर रे, काया नगर रे। शब्द कटारी पाकड़ी रे लेरिया दुर्ग मरी तलवार रे, शब्द कटारी काया नगर रे बीच में रे लेरिया लंबो पेड़ खजूर रे, काया नगर रे। माँ की बेटी सेद पे रे लेरिया रही रे पंख लपटाए रे, माँ की बेटी सेद पे दूर रे, काया नगर रे। जंतर पड़िया जो जरा रे लेरिया टूट गया सब तार रे, जंतर पड़िया जो जरा रे लेरिया टूट गया सब तार रे। जम्बेश्वर भगवान के मंदिर में दर्शन लोग कर रहे हैं। जम्बेश्वर भगवान का यह मंदिर जहाँ पर गुरु जम्बेश्वर भगवान विराजित हैं, दर्शन कर रहे हैं लोग। जम्बेश्वर भगवान के मंदिर लगातार लोग दर्शन कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। पहले नाम परिचय बताएं आप। मेरा नाम सरोज विश्नोई है। कहाँ से हैं आप? गुड़ा विश्नोयान से। अच्छा, तो इस मेले के बारे में क्या जानते हैं, इस जगह के बारे में क्या जानते हैं? ये बहुत ही पवित्र स्थल है विश्नोई समाज का, और यहाँ पे ना 363 विश्नोई ने बलिदान दिया था खेजड़ी के बारे में। तो हम खेजड़ी को बहुत ही पवित्र मानते हैं और इसकी पूजा भी करते हैं, और हर साल हम इस मेले में भीड़ इकट्ठा होती है और हम इस जश्न को धूमधाम से मनाते हैं। बिल्कुल, और इससे एक शिक्षा ली जाती है कि प्रकृति की हमें रक्षा करना चाहिए, पेड़ों की हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। हम हरे वृक्षों को कभी नहीं काटते हैं और उसके लिए अपनी जी जान भी लगा देते हैं बचाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। पर्यावरण को समर्पित शहीद स्थल हम मौजूद हैं, जो पूरी दुनिया को एक सीख देता है कि इस पर्यावरण की किस तरह रक्षा की जाती है। और बिश्नोई समाज जो कि पूरी तरह से पर्यावरण और जीवों की रक्षा के लिए समर्पित है, और समय समय पर अनेक उदाहरण उन्होंने पेश किए हैं। और बिश्नोई समाज के युवा मेरे साथ में, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मनोज बिश्नोई है। मनोज जी बिश्नोई कहाँ से हैं? हम जोधपुर से हैं सर। जोधपुर से हैं। तो इस जगह और इस जगह की महिमा के बारे में क्या जानते हैं थोड़ा? इस महिमा के बारे में ये जानते हैं सर कि यहाँ पे कुछ आज से जैसे 300-400 साल पहले 363 शहीद हुए थे हमारे बिश्नोई समाज के कुछ लोग। इसी उपलक्ष्य में ये मेला बढ़ता है। आज कोई भी एक बिश्नोई का एक बच्चा यहाँ पे पेड़ों के लिए अपनी जान न्यौछावर करता है और हिरण के लिए अपनी जान दे देता है। आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, तो अगर कोई हिरण को हाथ लगाएगा, खेड़ी को हाथ लगाएगा, मैं मेरी गर्दन कटाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आगे वाले को नहीं छोड़ूंगा। ये हमारा मतलब इतना जोश रहता है हिरणों के प्रति और खेजड़ियों के प्रति। बिल्कुल।
और यह समाज अपने बलिदानों के लिए जाना जाता है, प्रकृति प्रेम के लिए जाना जाता है। और ये जो स्थल है गुरु जम्बेश्वर भगवान का, यह नया मंदिर यहाँ पर, विशाल मंदिर यहाँ पर निर्मित, विशाल मंदिर यहाँ पर बन रहा है पत्थर की शानदार कारीगरी के साथ। यहाँ पर भव्य मंदिर जम्बेश्वर भगवान का, जम्बेश्वर भगवान के जयकारों के साथ। कहाँ से हैं आप लोग? हम जोधपुर से। जोधपुर से। क्या नाम है? सुखदेव नाम है। सुखदेव जी, यहाँ पे इस जगह के बारे में, इस बलिदान के बारे में क्या जानते थे? इस बलिदान के बारे में ये जानते हैं, गुरु महाराज का स्थान है और 363 लोग शहीद हुए हैं खेजड़ी के पर्पज में। खेजड़ी क्या है, हम इसको तुलसी मानते हैं, तुलसी की तरह। हाँ, तुलसी को मानते हैं। बिल्कुल। और राजस्थान का राज्य वृक्ष भी खेजड़ी है, और खेजड़ी के गुणों की यदि हम बखान करने लगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप कहाँ से? यहाँ अपने ऋषियों की डाणी काकलाव से। मेरा नाम विष्णु है। यहाँ 363 शहीद मेला जो खेजड़ी है, जो खेजड़ी वर्षा के लिए 363 शहीद हुए है, इसके उल्लेख में यह मेला भरा जाता है। और यहाँ अपने राजस्थान में, हरियाणा, पंजाब, गंगानगर, मतलब हर स्टेट में विष्णु ही रहते हैं, वो वहाँ से आते हैं। और यह देखने के लिए एक बहुत ही दर्शनीय स्थल है। अभी यह जो नया मंदिर बन रहा है, यह दीपावली के बाद में इसका उद्घाटन होगा, फिर इसे यह बड़ा है। और बाकी यह 363 शहीदों की यह जो नाम भी लिखा रखा है, बाकी इसका 1 साल के अंदर अंदर इसका सारा काम हो जाएगा। बिल्कुल विशाल रूप से इस जगह को बनाया जा रहा है। विशाल यहाँ पे मंदिर बन रहा है, पैनोरमा यहाँ पर तैयार हो रहा है। और यह है जोधपुर के गुलाबी पत्थर की शानदार शिल्प कला से इस भव्य मंदिर को यहाँ पर बनाया जा रहा है। जम्बेश्वर भगवान का भव्य मंदिर यहाँ बन रहा है। और इस मंदिर के महिमा को आप देखिए कि मंदिर में भी मूर्ति स्थापना नहीं हुई है, फिर भी हजारों लोग यहाँ पर उसी भावना के साथ यहाँ पर दर्शनों के लिए पहुँचना शुरू हो चुके हैं। यानी आप समझ सकते हैं इस जगह की शक्ति के बारे में, इस जगह की शक्ति को आप समझ सकते हैं, इस जगह की महिमा को आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर मंदिर जो है वो बनने के साथ ही मूर्ति स्थापना के बिना भी, ये देखिए अभी मूर्ति की स्थापना नहीं हुई है, फिर भी ये पूरी जो जगह है वो जम्बेश्वर भगवान के नाम से पूजित है। और यहाँ पर ये देखिए बच्चा यहाँ दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहा है हजारों की संख्या में। गुरु जम्बेश्वर भगवान के जो माँ अमृता देवी के पश्चिम में चल रहे विष्णु समाज यहाँ इकट्ठा होती है, जो वन्य जीवों और पर्यावरण रक्षा के लिए शहीद हुए थे, उनकी याद में यहाँ मेला भरा जाता है। और माँ अमृता देवी और 363 शहीद और उन शहीदों की याद में पूरी दुनिया को एक पर्यावरण की रक्षा का संदेश देता। न सिर्फ ये बिश्नोई समाज का मेला है, बल्कि मैं कहूँगा कि पूरी दुनिया को इस जगह पर आना चाहिए। पूरी दुनिया को इस जगह पे एक बार आना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरह से प्रकृति से प्रेम किया जाता है। एक समाज, एक संप्रदाय बिश्नोई समाज किस तरह से एक प्रकृति के प्रेम का उदाहरण यहाँ पर पेश कर रहा है। और यह है खेजड़ी शहीदी राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान, जो कि इस मेले की देखरेख कर रहा है, यहाँ आने वाले लोगों के लिए व्यवस्था कर रहा है और क्या संदेश यहाँ से दिया जा रहा है। बातचीत करते हैं, परिचय प्राप्त करते हैं। क्या नाम है सर? पहले थोड़ा। मेरा नाम सुभाष गोदरा है, हम खेजड़ी से हैं, यहीं से, इसी गांव से, जहाँ लगभग 254 साल पहले ऐसी एक घटना घटी जहाँ पर 363 लोग शहीद हो गए खेजड़ी के लिए। वहाँ पे सबसे पहले जो महाराजा अभय सिंह जी थे, उन्होंने इसी अपने किले के लिए लकड़ी की ज़रूरत थी, उनको किला बनवाने के लिए यहाँ सैनिक भेजे और सैनिक भेजे, तब यहाँ से देखते देखते यहाँ से पूरी खेजड़ी थी। ठीक है, आगे की तरफ आए तो यहाँ पे खेजड़ी समाज के लोगों ने विरोध किया। तब यहाँ सभी लोगों ने अपना बोला कि भी खेजड़ी नहीं काटने देंगे, तो खेजड़ी का नहीं काटने के कारण सबसे पहले अमृता देवी बेनीवाल ने अपना जान न्योछोर किया खेजड़ी के लिए। हाँ, खेजड़ी से चिपक कर 363 शहीद हो गए यहाँ पे नर नारी, देखते। फिर एक संदेश गया कि पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। फिर एक संदेश दिया हमारे जम्बेश्वर भगवान ने दिया कि सिर साटे रोक रहे तो भी सस्तो झाड़। इसमें ये बताया कि चाहे सिर कट जाए और रूख बच जाए तो भी सस्ता है, इसी कीमत के आधार पे। आज जो यहाँ पर आप मेला आयोजित कर रहे हैं, तो यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं और क्या संदेश यहाँ से दिया जा रहा है? सर, यहाँ से पर्यावरण और प्रकृति के लिए संदेश दिया जा रहा है। कभी जैसे 254 साल पहले यहाँ पर ऐसी घटना घटी, उसके लिए उदाहरण पेश है। और आज भी हम ये संदेश देना चाहते हैं समाज से कि आप इसमें जीवों की रक्षा, पेड़ों की रक्षा और सभी तरह की रक्षा करें। ये विष्णु समाज एक अपनी नया आयाम स्थापित करें और प्लास्टिक मुक्त हो। हमारा एक है प्लास्टिक मुक्त हो। यह है खेजड़ी का वृक्ष, जो कि राजस्थान का राज्य वृक्ष है।
और इसकी उपयोगिता जितनी बताई जाए उतनी कम है। बहुत ही पवित्र वृक्ष है, एक तुलसी के समान इसे माना गया है बिश्नोई समाज में और अन्य समाजों में। खेजड़ोली गांव, जोधपुर जिले का यह दृश्य जो प्रकृति को समर्पित, पर्यावरण को समर्पित एक विशेष मेला। क्योंकि युवा भारी संख्या में, हजारों की संख्या में बिश्नोई समाज के यहाँ पर उपस्थित हैं, तो मैंने आपसे भी बात की थी, थोड़ा और लोगों से बातचीत करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? पूजा बिश्नोई। पूजा जी बिश्नोई, क्या जानते हैं इस जगह के बारे में? इसमें 363 शहीद खेजड़ी समाधि स्थल है बिश्नोई जी का। 363 लोगों ने यहाँ पर शहादत दी थी। किस उपलक्ष्य में शहादत दी थी? पेड़ों के लिए, पेड़ों की रक्षा के लिए। बिल्कुल। और किसके नेतृत्व में दी थी? अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 बिश्नोई समाज के लोगों ने, यहाँ के आसपास के 84 गांव के लोगों ने यहाँ पर शहादत दी थी। और एक समय था संवत 1787 और ईस्वी सन 1730 में जोधपुर के महाराजा अभय सिंह जी के द्वारा किले के निर्माण के लिए चूने की आवश्यकता के लिए लकड़ियों की ज़रूरत को देखते हुए जब सैनिकों को आदेश दिया सेनापति के द्वारा, और सेनापति सैनिकों को लेकर पेड़ों को काटने के लिए, खेजड़ी को काटने के लिए, यहाँ पर बहुतायत में खेजड़ी गांव में खेजड़ियाँ थी, उनको काटने के लिए यहाँ पर जब पहुँचे सैनिक, तो उस आवाज़ को सुनकर के माँ अमृता देवी अपने 3 बेटियों के साथ पेड़ों से लिपक गई और उन्होंने कहा कि मैं इन पेड़ों को कटने नहीं दूंगी। हमारे गुरु, हमारे भगवान गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि जीवों की रक्षा के लिए और हरे वृक्षों की रक्षा के लिए यदि प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो आप दीजिए। पेड़ों से चिपट कर और उन्होंने एक के बाद एक बलिदान दिया और इसी तरह से लोगों का, 84 गांवों के लोगों का क्रम यहाँ पर चला। 363 बिश्नोई समाज के लोग एक के बाद एक यहाँ पर पेड़ों से चिपट कर मरते चले गए, कटते चले गए, लेकिन पेड़ों को, खेजड़ी को बलिदान नहीं होने दिया और एक पूरी दुनिया को संदेश दिया कि यदि प्रकृति की रक्षा करनी है तो हमें पेड़ों की रक्षा करनी होगी। और बिश्नोई समाज के 29 नियमों में से एक नियम जो जीव रक्षा और हरे वृक्षों की रक्षा के लिए गुरु जम्बेश्वर भगवान ने 29 नियमों में से एक नियम बताया है, उसमें से एक नियम की रक्षा की पालना करते हुए माँ अमृता देवी के नेतृत्व में बिश्नोई समाज के 363 लोगों ने बलिदान दिया। और ये बलिदान उस वक्त दिया गया था जब ग्लोबल वार्मिंग की बात करने वाले ग्लोबल का जी भी नहीं जानते थे, और उस वक्त यहाँ से प्रकृति के संजीदगी का संदेश बिश्नोई समाज के द्वारा दिया गया था। और बिश्नोई समाज का बच्चा बच्चा यहाँ हजारों की संख्या में पहुँचता है और उस दृश्य को याद करता है और आज भी उस प्रकृति प्रेम को अपने अंदर जिंदा रखे हुए है। जोधपुर के खेजड़ोली गांव से मैं नागेश कुमार कौशिक अपने कैमरामैन सहयोगी अनिल प्रजापति के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रकृति के लिए समर्पित होइए, पर्यावरण की रक्षा के लिए समर्पित होइए, इसी संदेश के साथ।